कल की बात में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को व्हाइट हाउस पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से एक दूसरे को कई उपहार भी दिए गए। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को क्या दी खास गिफ्ट, देखते हैं गिफ्ट डिप्लोमेसी की खास रिपोर्ट अंदर की बात में। अमेरिका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। यहां गिफ्ट देने का जादू देखने को मिला। जो बाइडेन, जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट दी, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी स्पेशल गिफ्ट बाइडेन और जिल बाइडेन को दी गई। आधिकारिक उपहार के रूप में जो बाइडेन प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को 20वीं सदी की शुरुआत में हस्त निर्मित प्राचीन अमेरिकी पुस्तक गेली भेंट की। इसके अलावा पीएम मोदी को एक विंटेज अमेरिकी कैमरा, जॉर्ज ईस्टमैन के पहले कोडक कैमरा के पेटेंट के एक अभिलेखीय प्रतिकृति और अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी की एक हार्ड कवर पुस्तक भेंट की। जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हस्ताक्षरित प्रथम संस्करण प्रति गिफ्ट की, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बाइडेन और जिल बाइडेन को खास सौगात दी गई। पंजाब में तैयार किया गया घी, जिसे अज्जदान घी का दान, महाराष्ट्र में तैयार किया गया गुड़ दिया गया, जिसे गुड़दान गुड़ का दान, उत्तराखंड से प्राप्त लंबे दाने वाले चावल, जिसे धान्य दान अनाज का दान, राजस्थान में हस्त निर्मित यह 24 कैरेट शुद्ध और हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का, गुजरात में तैयार नमक, एक बॉक्स में 99.5% शुद्ध और हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का, तमिलनाडु के तिल के बीज का दान, मैसूर कर्नाटक से प्राप्त चंदन का एक सुगंधित टुकड़ा, भूदान भूमि का दान, हस्त निर्मित चांदी का नारियल, बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति और उत्तर प्रदेश में निर्मित तांबे की प्लेट, जिसे ताम्रपत्र भी कहा जाता है, वो भेंट दिया गया। जिल बाइडेन को पेपर मैशी गिफ्ट किया गया है। यह वह बक्सा है जिसमें हरा हीरा रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधन करने से पहले विवाद सामने आया। कुछ मुस्लिम सांसदों ने उनकी स्पीच का बहिष्कार किया। साथ ही उन्होंने क्या आरोप लगाया, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करे उससे पहले ही संबोधन का अमेरिकी कांग्रेस के 2 सांसदों ने बहिष्कार किया है, जिनमें रशीदा तलीब और इल्हान उमर शामिल है। दोनों सांसदों ने पीएम मोदी पर अल्पसंख्यकों का हनन करने का आरोप लगाया, जिसका भारत के मुस्लिम नेता ने जवाब दिया। दरअसल अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शामिल नहीं होगी। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों को गले लगाया है और पत्रकारों, मानवाधिकार की पैरवी करने वालों को निशाना बनाया है। इसीलिए मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं हो रही। इस ट्वीट पर अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने अमेरिकी संसद को जवाब दिया। उन्होंने इल्हान उमर से कहा कि वो जहर उगलना बंद करे। रशीद ने लिखा, मैं भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय में से हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से रहता हूँ। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आप अपने नफरत के एजेंडे के तहत मेरे भारत की गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। अपने मुंह से जहर उगलना बंद करो। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पाकिस्तान घबराया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी लोग अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही भारत से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। आखिर कब पाकिस्तान की अकल ठिकाने आएगी, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अमेरिका पहुंच गए। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। खासकर पाकिस्तान भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से घबराया हुआ है। पाकिस्तानी लोगों को डर सता रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के संबंध और बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। यह बात पाकिस्तान के गले से नीचे नहीं उतर रही। एक तरफ जहां पाकिस्तान आर्थिक कंगाली के मार झेल रहा है, लोग अपनी बुनियादी जरूरियातों को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं, वहीं भारत की साख दुनिया में बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तानी लोग खुद मानने लगे हैं कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत पाकिस्तान को हर मामले में बहुत पीछे छोड़ चुका है। दुनिया भर के निवेशक भारत में निवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से निवेशक भाग रहे हैं। भारत की विदेश नीति से पाकिस्तान से बेहतर है।
पाकिस्तान को भारत से सबक लेना चाहिए। दुनिया भर के दिग्गज देश भारत के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चीन में लगातार गैस विस्फोट से बचने के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि कई अथक प्रयासों के बावजूद चीन में गैस और रासायनिक विस्फोट होने वाली घटनाएं दुर्भाग्य से आम है। चीन के मुस्लिम आबादी वाले इलाके में हुआ गैस विस्फोट, क्या है स्थिति, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। चीन के उत्तर पश्चिमी निगजिया क्षेत्र में एक बारबेक्यू रेस्तरां में गैस विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की वजह से 31 लोगों की मौत हो चुकी है। यह घटना ड्रैगन बोट फेस्टिवल की छुट्टियों से ठीक पहले बुधवार शाम में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट का मुख्य कारण रेस्तरां में पेट्रोलियम गैस टैंक से हुए रिसाव को माना जा रहा है। लोग आग की वजह से बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं कई लोग कांच के टूटने की वजह से घायल हो गए हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों से घायलों के इलाज को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और प्रमुख उद्योगों और क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन में लगातार गैस विस्फोट से बचने के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि कई अथक प्रयासों के बावजूद चीन में गैस और रासायनिक विस्फोटों होने वाली घटनाएं दुर्भाग्य से आम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में उत्तरी बंदरगाह शहर तियानजिन में विस्फोटों से जुड़ी एक घटना में लगभग 173 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।